हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि क्योंकि वे ईश्वर और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे एक नास्तिक दर्शन है। और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करने के कारण वेदों में निहित जो तत्व हैं, जैसे आत्मा, ईश्वर आदि को वह या कर्म, फल, पुनर्जन्म आदि जैसे तत्वों को स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी अवधारणाओं में उनका विश्वास नहीं है। और तत्वमीमांसा एक ऐसा ज्ञान की शाखा है, दर्शन की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम सृष्टि की उत्पत्ति, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क आदि अवधारणाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। तो निश्चय ही अगर हम चारवाक दर्शन की तत्वमीमांसा को जानना चाहते हैं तो यह बात उसमें जानने के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये एक नास्तिक दर्शन है, वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह तत्वमीमांसा की उन अवधारणाओं में भी विश्वास नहीं करेगा जो वेदों आदि में लिखी हुई हैं। सबसे पहले यह बात जाननी ज़रूरी है कि चारवाक दर्शन एक जड़वादी दर्शन है जो सत्ता की व्याख्या जड़ के आधार पे करता है, सृष्टि की व्याख्या जड़ के आधार पे करता है या जड़ तत्वों के आधार पे करता है। सृष्टि में जड़ और चेतन दो प्रकार के तत्व होते हैं और वह ये मानता है कि जिन विषयों का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं वही हमारे लिए वास्तविक हैं, वही हमारे लिए सही हैं, और जिन तत्वों का हम अध्ययन या प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए अवास्तविक हैं। तो जड़ और चेतन इन दो तत्वों की सत्ता के आधार पर सृष्टि को समझाने की जो बात है उसको चारवाक दर्शन किस तरीके से समझाता है, यानी जड़ तत्व और चेतन तत्व इनकी व्याख्या कैसे करता है, वह हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है और इस प्रत्यक्ष से ना हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष हो सकता है, ना हमें आत्मा का, स्वर्ग, अदृष्ट विषयों का हमें ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं हो सकता है। यानी हम जैसे एक पंखे को देख सकते हैं ऐसे हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, या जैसे हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड या और मान लीजिए राजस्थान में किन्हीं स्थानों पे या हिंदुस्तान में किन स्थानों का हम जाके उनको देख सकते हैं, वैसे हम स्वर्ग नर्क नहीं जा सकते हैं, जाके विजिट करके आ जाएं। तो क्योंकि हम उनको फिजिकली या प्रत्यक्ष रूप से हम उनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चारवाक दर्शन में अमान्य हैं, वो अवधारणाएं अमान्य हैं। और इसीलिए ईश्वर और आत्मा उसको हम जड़ तत्वों की तरह, जैसे हम पंखा, पेड़, मेज, कुर्सी आदि का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वैसे हम ईश्वर, आत्मा आदि का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वास्तविक नहीं है, ऐसा चारवाक दर्शन का मानना है। और इसीलिए उनके अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। जड़ एकमात्र तत्व है, इसीलिए इनकी अवधारणा इस बात पे आधारित है कि संसार चार भूतों से निर्मित है। यहाँ भूतों से तात्पर्य जड़ तत्व से है। भूत का अर्थ भूत पिशाच वाले भूत की नहीं बात है यहाँ पे। भूत का अर्थ है वो चार जड़ तत्व, जिनसे साधारणतः आप सुनते रहते होंगे कि शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। परंतु इनमें से आकाश तत्व की सत्ता को चारवाक दर्शन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि आकाश का ज्ञान हमें अनुमान से होता है। इन्फरेंस, अनुमान क्या होता है? इन्फरेंस, जिसमें अगर हमने पहले कहीं किसी चीज़ का ज्ञान हासिल किया है तभी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चारवाक दर्शन ये मानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनका तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाता है, परंतु आकाश का ज्ञान हमें अनुमान से होता है या अनुमान प्रमाण से होता है। इसलिए वो पहले चार महाभूतों या पहले चार जड़ तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को तो स्वीकार करता है, परंतु आकाश की सत्ता को नहीं मानता। तो इस दृष्टि से संसार चारवाक दर्शन के अनुसार
पंच महाभूतों की बजाय 4 महाभूतों से निर्मित होता है और इसी से ही, इन्हीं के ही संयोग से प्राणियों का जन्म होता है। यानी ये 4 जो भूत हैं, 4 जो महाभूत हैं, इन 4 महाभूतों के संयोग से प्राणी का जन्म होता है और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात ये इन्हीं महाभूतों में जाके या इन्हीं भूतों में जाके मिल जाते हैं। चार्वाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता। अब तक हमारी पढ़ी हुई बातों के आधार पर हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए आत्मा नहीं है। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि शरीर भले ही जड़ तत्व से बना है, परंतु उसके अंदर अगर चेतना पाई जाती है, जिसको हम आत्म तत्व का नाम देते हैं। अन्य भारतीय दर्शन उसे आत्म तत्व मानते हैं, जिसे चार्वाक दर्शन आत्म तत्व ना मान के चेतना ही मानता है। वो ये नहीं कहता कि शरीर के अंदर आत्म तत्व है, जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, बल्कि वो कहता है कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही दरअसल आत्मा है, जिसको अन्य दर्शन आत्मा कहते हैं। चार्वाक दर्शन उसे चैतन्य विशिष्ट शरीर कहता है। अर्थात जब 4 महाभूत एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं तो शरीर के अंदर चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। यह कॉम्बिनेशन अगर बिखर जाए, टूट जाए, तो शरीर में से वह चेतना भी निकलकर चली जाती है। इसलिए चार्वाक दर्शन ये मानते हैं कि चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा कहा जाता है और चैतन्य हमारे शरीर के अंतर्गत है, इसीलिए चैतन्य को शरीर का गुण मानना चाहिए। चेतना शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए। जिस चैतन्य को सारे दर्शन आत्मा कहते हैं, उसे चार्वाक दर्शन चैतन्य विशिष्ट शरीर ही कहता है। कई बार ये आक्षेप भी लगता है, ये अक्सर ही लगता है, क्योंकि ये तो पूर्णतः प्रत्यक्षवादी दर्शन है और हम सभी जानते हैं कि हमारा जितना भी ज्ञान होता है वह केवल प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं होता है। अनुमान, शब्द, प्रमाण, जितने भी हम 6 प्रमाणों की बात करेंगे आगे, उन सभी प्रकार के प्रमाणों से हमें ज्ञान होता है। तो बहुत बार ऐसा भी इसके ऊपर आक्षेप लगता है कि यदि आत्मा चैतन्य विशिष्ट शरीर ही है तो फिर चेतना उत्पन्न कैसे होती है, क्योंकि सारी चीज़ें जड़ तत्व हैं। अगर हम किचन के अंदर कोई रेसिपी बनाते हैं तो सभी चीज़ें जड़ होती हैं। मान लीजिए आप खीर बनाना चाहते हैं तो दूध, चीनी, चावल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? जड़ हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये अपने आप तो खीर नहीं बना सकते हैं। आपने मान लीजिए एक बर्तन रखा है, एक बर्तन में ये सब चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो इनको आपस में मिलाने वाला कोई चाहिए। ये आपस में कैसे मिलेंगे? इनमें आपस में संक्रिया किस प्रकार से होगी? इनके आपस में जो क्रिया है, खीर बनने की जो प्रोसेस है, वो कैसे बनेगा? तो ये एक प्रश्न चार्वाक दर्शन के सामने उत्पन्न होता है। तो चार्वाक दर्शन इसका जवाब दे के कहता है कि भाई देखिए, फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पान है, जो पान खाने के शौकीन पान खाते हैं, तो हमने अक्सर देखा उनका मुंह लाल होता है। पान खाने से पूर्व और पान खाने के बाद में देखें तो पूर्व में उनके मुंह पे जब वो पान खाते हैं तो उस समय जो पान उनके मुंह में जाता है उसमें पान का पत्ता हरा होता है, सुपारी भूरे रंग की होती है, चूना सफ़ेद रंग का होता है। परंतु जब वे पान खा लेते हैं तो वह पीक के कारण मुंह लाल भी हो जाता है। सब चीज़ें अलग अलग रंग की होने के बावजूद भी जब सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो लाल रंग की हो जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये सब चीज़ें भी जब आपस में मिलते हैं, यानी चारों जड़ तत्व आपस में मिलते हैं, तो वो चेतना को उत्पन्न कर देते हैं। इस तरीके से वो अपने चैतन्य के प्रादुर्भाव या चेतना की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें एक प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह जाता है कि वहाँ पर उस पान को चबाने वाली एक चेतन सत्ता होती है, इसलिए वह पान चबने से लाल हो जाता है। परंतु जब 4 जड़ तत्व आपस में मिलेंगे तो उनको मिलाने के लिए भी हमें किसी चेतन सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसका वह प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से उसको नहीं दे पाते हैं।
चार्वाक दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है। आत्मा की तरह ईश्वर के अस्तित्व में भी नहीं विश्वास किया जा सकता। और वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमें चार महाभूतों को से सृष्टि को समझाना हो तो हमें किसी चेतन सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए, खीर की सभी सामग्रियों को मिलाने के लिए एक मनुष्य, एक चेतन सत्ता की ज़रूरत पड़ेगी जो उन सब चीज़ों को मिलाए और उस काम को संपन्न करवाए। परंतु चार्वाक दर्शन के अंदर, चार्वाक दर्शन कहता है कि चार भूत हैं, वे केवल संसार के केवल उपादान कारण हैं, इसके अलावा एक निमित्त कारण अर्थात ईश्वर की आवश्यकता होती है जो इन उपादानों को लेकर इस विचित्र संसार की सृष्टि करता है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाहे जितनी भी वस्तुएं, चाहे जितने भी तत्व यहाँ पर मौजूद हों, परंतु वे सभी तत्व जड़ हैं, ये जड़ आपस में मिलेंगे कैसे? इसके उत्तर में चार्वाक कह रहे हैं कि जड़ तत्वों का अपना स्वभाव होता है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो संयुक्त हो जाते हैं और उस संयुक्त होकर वह स्वतः ही इस सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं, जिसके लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर की सत्ता के कोई प्रमाण भी नहीं है। जो प्रमाण दिए जाते हैं उनको भी हम अनुमान के आधार पर ही सिद्ध करते हैं। इसलिए चार्वाक दर्शन ये कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण चार महाभूतों से होता है। इन चार महाभूतों का अंतर्निहित स्वभाव होता है जिसे हम स्वभाववाद कहते हैं। इस स्वभाव के कारण ही ये चारों तत्व अपने आप मिलते हैं और मिलकर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को इस सृष्टि की रचना करने के लिए स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।